नमस्कार मित्रों, आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान जो सूतक काल की व्यवस्था की थी और उस दौरान जो सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, उसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं। प्रिय मित्रों, आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं। उसका एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं, एक पहलू प्रस्तुत करते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर क्यों रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक सुरक्षा कवच होता है। तो हमारे सौर मंडल से जो भी चार्ज पार्टिकल आते हैं, जिन्हें आयंस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, वो जो है इस मैग्नेटिक कवच के माध्यम से जब टकराते हैं तो पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। यानी ये मैग्नेटिक कवच सुरक्षा का चक्र है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है, तब उस समय पृथ्वी का जो सुरक्षा चक्र है या सुरक्षा कवच है या मैग्नेटिक शील्डिंग है, मैग्नेटिक किरणें हैं, ये जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खंडित होने लगती हैं। तो उस विखंडन के दौरान जो सौरमंडल के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जो कण हैं, वो कण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन बुरे कणों में से, जैसे ये अभी वायरस फैला है, ये भी उन्हीं सौरमंडल से आया हुआ कण हो सकता है, या और भी बहुत से प्रकार के बीमारियों के कण हैं, या हार्मफुल ऐसे कण हैं जिनके बारे में अभी विज्ञान को ज्ञात नहीं है। ये सब सूक्ष्म कण सौरमंडल के माध्यम से जब मैग्नेटिक शील्ड खराब हो जाती है, टूट जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस दौरान हमारे पृथ्वी पर आ जाते हैं और इनका प्रभाव मनुष्यों पर, पशु पक्षियों पर और वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि ये जहाँ तक हो सके ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहें। इसके अलावा जब मैग्नेटिक शील्ड टूटती है तो जो सौरमंडल के रेडिएशन हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, वो भी आसानी से पृथ्वी पर आ जाने लगते हैं। इसलिए उन रेडिएशन से बचाव करने के लिए हमें घर के अंदर रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह वैज्ञानिक कारण थे। अब प्रश्न उठता है कि सूतक क्या है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण पड़ने से लगभग 12 घंटे पहले ये जो मैग्नेटिक शील्डिंग है, इसको नुकसान पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए 12 घंटे पहले से सूतक माना गया है कि उस अवधि में हम रिस्क एरिया में पहुंच जाते हैं, यानी रिस्क टाइम है वो। इसलिए हमारे लिए जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनमें एंटीबायोटिक तुलसी डाल देते हैं, जिससे उस भोजन का संरक्षण होता है। पानी में तुलसी डाल देते हैं, या कुसा डाल देते हैं। कुसा आप लोग जानते होंगे, जिससे कि श्राद्ध किया जाता है, या कुसा की चटाई होती है जिस पर बैठ करके भजन और तपस्या की जाती है। तो उस कुसा के स्पर्श के द्वारा उस जल को प्रदूषण होने से बचाया जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस ग्रहण की अवधि में यथासंभव हमारे लिए कम से कम भोजन करना चाहिए, या जहाँ तक हो सके तो भोजन तो करें ही ना, बल्कि पेय पदार्थ ले लें और किसी भी तरीके से इस कठिन समय को गुजार लें, और इससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, इसमें किसी प्रकार का संक्रमण व्याप्त न हो पाए। प्रिय मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट्स में अवश्य देखें, अवश्य लिखें, और आपके जो सुझाव होंगे उसके अनुसार हम पुनः इसी ग्रहण के ऊपर एक नया पक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।